हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे आज आप लोगों का एग्जाम है बीपीएससी 144 का। तो भाई देखो, जितना अब तक पढ़ा है ना, पहले उसको कवर करो अच्छे से। ये नहीं है कि जितना पढ़ा है उसमें से पेपर नहीं आएगा। भाई आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 8 में से आपको 5 करना है। अभी मैं 8 यूनिट कराने वाली हूँ और इसी के आधे आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगा 9 यूनिट का। मतलब पूरे 9 यूनिट में कंप्लीट करा चुके होंगे। तो 9 यूनिट में से 5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो मैंने पढ़ा है अभी के लिए। तो भाई मैं 2 ही यूनिट पढ़ा पाऊंगी। तो इसलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना यूनिट 8, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया स्ट्रक्चर। तो आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो साउथ एशिया के ऊपर, साउथ एशिया के अंदर जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में है। भाई लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट होता क्या है, माइग्रेशन के कौन कौन से डायमेंशन है और चैलेंज क्या है। इस चैप्टर के अंदर यही है, आप देख सकते हो कि हाँ देखो भाई, इंट्रोडक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन अ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, माइग्रेशन और डेवलपमेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है। डायमेंशन बताओ माइग्रेशन और डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल, सोशल और क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन। ठीक है, ये भी एक डायमेंशन है। देन उसके बाद हम चैलेंज की बात करेंगे, कौन कौन सा चैलेंज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रो से। तो डेवलपमेंट का मतलब जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लोगों का हेल्प किया जाता है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सके। मतलब लोगों को एक तरीके से डेवलप करना, ह्यूमन डेवलपमेंट हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। तो जब हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सके, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। ये आपका इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट हर एक उसमें एरिया के अंदर हो सकता है। अब इस टॉपिक के अंदर माइग्रेशन के बारे में बात की गई है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक इंसान एक से दूसरी जगह पे जाता है काम के लिए, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये माइग्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग वे हो सकता है, बट इस टॉपिक के अंदर वर्क के बारे में बात किया गया है। ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वे है जहां पे लोग और कंट्री अपने आप को ग्रो करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। ठीक है। तो डेवलपमेंट और माइग्रेशन दोनों समझ में आया। डेवलपमेंट जहाँ पे लोग अपना खुद के पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। एंड माइग्रेशन मीन्स मतलब जहाँ पे तुम माइग्रेट करते हो एक से दूसरी जगह पे। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन डिफाइन करती है, माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक से दूसरी जगह पे जाते हैं, किस लिए, काम के लिए। अब यहाँ से इंडिया से कोई इंसान अमेरिका गया है। अब वो अमेरिका गया है काम के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं का सिटीजन है, वहीं का नागरिक है, नहीं। माइग्रेशन हेल्प करता है कंट्री को क्या करने में, डेवलप करने में। ठीक है, स्किल इंप्रूव करने में। यहाँ पे हर एक कंट्री अलाउ करती है कि आओ और अपनी स्किल का यूज करो और हमारी इकोनॉमी को भी क्या करो, बूस्ट करो। साउथ एशिया जहाँ पे 891 बिलियन लोग हैं, यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो एक इंपॉर्टेंट वे है जहाँ पे लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हैं। 2000 से लेके 2010 तक जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया है। स्पेशली वुमेन की बात करें। ठीक है। तो साउथ एशिया के अंदर जो माइग्रेशन का पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों, वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए। ओके। अब हम चलते हैं, डेवलपमेंट और माइग्रेशन का क्या रिलेशनशिप है। तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट दोनों ही क्या है, लिंक्ड है आपस में क्लोजली। इनके रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन क्या करता है, लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। व्हेन पीपल मूव अ न्यू प्लेस लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, इट्स हेल्प देम इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब लोग एक से दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब कोई नए प्लेस पे जाता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। वो क्या कर पाते हैं, वो एक अच्छी जॉब ढूंढ पाते हैं या फिर वो ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। अब गांव से लोग शहर में माइग्रेट होते हैं तो क्यों होते हैं, एक बेटर जॉब के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, या फिर एक सिक्योर इन्वायरमेंट लेने के लिए। ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब साउथ एशिया के अंदर जो माइग्रेशन है वो क्यों होता है, रीजन क्या है साउथ एशिया के अंदर माइग्रेशन होने का। तो साउथ एशिया के जो अंदर जो माइग्रेशन है वो बड़ा ही कॉमन है। ठीक है। अब वो क्यों है, क्योंकि काफी लोगों को जॉब नहीं मिलती है।
अब तुम्हारे यहाँ पे गाँव में जॉब दी है, तो इंसान खाली थोड़ी नहीं बैठेगा, उसको घर भी चलाना होगा, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब लोगों को जॉब नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। वो पॉवर्टी में है, वो गरीबी में है, तो वो कहीं ऐसी जगह ढूँढते हैं जहाँ पे गरीबी ना हो। कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनसिक्योरिटी होता है आपकी सोसाइटी में, तो लोग क्या करते हैं, पुश होते हैं, मतलब कहीं न कहीं एक पुश फैक्टर होता है जो लोगों को भगाने का काम करता है, एक से दूसरी जगह पे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर कॉमनली ये चीज़ होती है। लोगों को बेटर एजुकेशन चाहिए या फिर पीसफुल जगह चाहिए, एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पे वो शांति से रह सके, या हेल्थियर इन्वायरमेंट चाहिए, तो लोग इस रीजन के लिए भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ओके, देन उसके बाद हाउ माइग्रेशन बूस्ट डेवलपमेंट। अब ये जो माइग्रेशन है, डेवलपमेंट कैसे बूस्ट करता है, तो माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल को ही हेल्प करता है, वो आप ही की लाइफ को इंप्रूव करेगा, नहीं भाई, ये कहीं ना कहीं कंट्री को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट की वजह से आप बहुत सारा पैसा बना पाते हो, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे तुम बहुत सारा पैसा बना रहे हो, यहाँ पे तुम सोसाइटी को इंप्रूव कर रहे हो, गरीबी को कम कर रहे हो, लोगों की लाइफ को और सभी की लाइफ को क्या कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। तो माइग्रेशन जहाँ पे तुम नई नई स्किल लेकर आते हो, नए नए आइडिया लेकर आते हो और अपनी कम्युनिटी को ग्रो करते हो। तुम दूसरे देश गए, वहां पे तुमने देखा कि ऐसा क्या वो कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या है वो उनके वहां पे, जो उनकी इकोनॉमी इतना बूस्ट हो रही है, तो आपने एक नया आइडिया लेकर आए, तो ये क्या करा, आपकी सोसाइटी को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब माइग्रेशन के कुछ चैलेंज भी है। क्या चैलेंज है? देखो, माइग्रेशन प्रॉब्लम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन फार्मिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर नए टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी ग्रो होने की वजह से डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी हो रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा सोशल प्रोग्रेस से मैच नहीं करती है। तो जो गवर्नमेंट है उसको माइग्रेशन का यूज करना चाहिए एज अ टूल की तरह, जहां पे वो लोगों को सभी को मिलाकर रखे और सोसाइटी को स्ट्रांग बना के रखे, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये मैनेज करना चाहिए कि इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट भी शेयर हो सके, न है कि ना वो अपनी इकोनॉमी के पीछे ही भागता रहे और सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट होता चला जाए, ठीक है। तो ये सबसे एक वो है। अब डायमेंशन क्या है, माइग्रेशन के कौन कौन से डायमेंशन है, पहले हम इकोनॉमिक की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रिगर्स फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो तुम्हारी इकोनॉमी है वो ट्रिगर करने लग जाती है। तो माइग्रेशन से लोगों को अच्छा जॉब मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ बिल्कुल है। लेकिन जो साउथ एशिया है, वहां पे लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर या अपनी कंट्री के अंदर, क्यों? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1976 के बाद जो कंट्री बांग्लादेश है, उसके अंदर माइग्रेशन को अनकरेज किया गया है। क्यों? वो बोलते हैं कि अगर तुम वेस्टर्न नेशन के अंदर जाओगे या मिडिल ईस्ट का कंट्री के अंदर जाओगे, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होगा। उससे क्या होगा, जब कोई इंसान इंडिया से या फिर बांग्लादेश से माइग्रेट होकर अमेरिका गया है, अब वो काम करने के लिए गए, अब काम तो वहां पे कर रहा है, लेकिन पैसे कहाँ भेज रहा है, अपने देश के अंदर। तो वो कहाँ पे गया, जीडीपी के अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का 8% ऑफ द जीडीपी माइग्रेशन की वजह से ही बढ़ता है। मतलब माइग्रेट होके लोग क्या करते हैं, वहां से कमा के पैसे लेकर आते हैं अपने देश के अंदर, जहां पे इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है। इंटरनल चैलेंज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो ये रेमिटेंस है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को पुश करता है माइग्रेट करने में, स्पेशली रूरल से अर्बन एरिया पे लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहां पे लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं सिटीज की तरफ। उन्होंने देखा भाई, जो शहर है उसके अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, जिससे क्या हो सकता है, उनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। तो माइग्रेशन क्या करता है, पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करता है। आप भूटान के अंदर देख सकते हो, जहां पे क्या है, पॉवर्टी कम हुई है, किस वजह से, उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करा है। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं, जिस कंट्री से लोग जा रहे हैं और जिस कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, जहां से जा रहे हैं और जिस कंट्री में जा रहे हैं, दोनों को ही हेल्प मिलता है। एक को वर्कफोर्स मिलता है और एक की इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो ये इकोनॉमी को लेकर हमारा माइग्रेशन का डायमेंशन हो गया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन। पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी अक्सर फोर्स करती है लोगों को माइग्रेट करने में। तो साउथ एशिया के अंदर क्या है, अनस्टेबिलिटी दिखती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट होता है, गवर्नमेंट वीक होती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे बहुत अनस्टेबल स्टेट है। लोग क्या करते हैं, लोगों को सेफ्टी नहीं मिलता, लोग बोलते हैं हाँ यहाँ पे सिक्योर लाइफ नहीं है, तो इससे अच्छा हम बेटर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए दूसरे देश में चले जाए, माइग्रेट हो जाए। और कभी कभी सोसाइटी के अंदर एथिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है या कम्युनल वायलेंस होता है, जो लोगों को अनसेफ फील कराता है। ऐसा लगता है यार, इन्वायरमेंट तो कल कब कहाँ पहुंच जाए, मर जाए, जिंदा रहे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सोशल चेंज एंड माइग्रेशन।
देखो भाई, माइग्रेशन से आपकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? तुम श्रीलंका को देखोगे तो यहाँ पे लोग जो वुमेन है ना, उन्होंने माइग्रेट करा है, ठीक है। अब माइग्रेट क्यों करा है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो जो वुमेन का ट्रेडिशन जो रोल है वो चेंज हो गया है, और उनका जो वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी इंप्रूव हुआ है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या हुई है, जो वुमेन है वो इंपावर हुई है। भूटानीज के जो चाइनीज है वो अक्सर माइग्रेट करते हैं क्यों? हायर एजुकेशन लेने के लिए, वो भी अब्रॉड दूसरे देश में जाने के लिए। दूसरे देश जाते हैं क्यों? अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने के लिए, जो कि लोगों की स्किल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, पॉवर्टी को कम करने में वो हेल्प करता है। कल्चर एक्सचेंज, साउथ एशिया के अंदर जो माइग्रेशन होता है, जैसे इंडिया के अंदर ही माइग्रेशन होता है, तुम दिल्ली से पंजाब जा रहे हो या तुम दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे हो, ठीक है। तो जब तुम इंटरनल माइग्रेशन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, तमिल जो है वो दिल्ली के अंदर आया है, या दिल्ली का इंसान नॉर्थ का इंसान साउथ में गया है, तो इससे तुम्हारी मल्टी कल्चर सोसाइटी क्या होती है, डेवलप होती है, जहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो माइग्रेशन ऐसा नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को ही बूस्ट करता है, नहीं भाई, इससे सोशल प्रोग्रेस और कल्चर डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोशल डायमेंशन। क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन, देखो भाई, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है माइग्रेशन का साउथ एशिया के अंदर। जैसे सी का लेवल राइज हो रहा है, ड्राफ्ट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो रही है। अब ऐसी जगह बन चुकी है जहां पे लोग रह ही नहीं सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते। जैसे इंडिया, इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रहा है यहाँ की एग्रीकल्चर को, जिसकी वजह से हो रहा है माइग्रेशन। लोग गांव से कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं। मॉलदीव्स की बात करें तो वहां पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, जैसे सुनामी, जहाँ पे काफी लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोगों को ये चीज, सुनामी वगैरह हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, लोगों को क्या करता है, फोर्स करता है तुम यहाँ से माइग्रेट होने के लिए, ठीक है, यहाँ से माइग्रेट होने के लिए। अब चैलेंज कौन सा है भाई? चैलेंज इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, पॉलिटिकल गैप होता है। इकोनॉमिक इशू मतलब माइग्रेशन को लेकर कोई पॉलिसी वगैरह नहीं होती है, इतना इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। जो पैसे घर में भेजे जाते हैं, मतलब तुम्हारे घर वाले देश में भेजे जाते हैं, बहुत ही कॉस्टली और इनफॉर्मल देखा जाता है। बहुत सारे माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें हाई पे जॉब नहीं मिल पाती है, और लो इनकम ही में ही उनको गुजारा करना पड़ता है। सोशल इशू, जब इमिग्रेंट्स जाते हैं एक से दूसरी जगह पे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी वायलेंस भी होता है। जो वुमेन माइग्रेंट्स है वो बहुत ही वनरेबल है, उनको कम पैसे में ही जॉब करनी पड़ती है, और वुमेन ट्रैफिकिंग भी हमको बहुत दिखता है। पॉलिटिकल गैप बहुत ज्यादा है, जेंडर सेंसिटिव और ट्रांसपेरेंट माइग्रेशन के लिए हमको पॉलिसी बनाने की बहुत जरूरत है। और साथ के अंडर अगर हम रिलीजियस कॉपरेशन करें तो इससे हम माइग्रेशन स्ट्रेटेजीज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस के लिए कुछ सॉल्यूशन भी है जो आप खुद देख सकते हो, कि ट्रेन वर्कर्स एंड बेटर जॉब, कि आप वर्कर को ट्रेन करो एक अच्छी जॉब के लिए, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्रूव करो, जिससे तुम बाहर का जो पैसा जो आ रहा है उसको क्या कर सको, कम करो। जो तुम्हारे यहाँ का सिस्टम अच्छा होगा, तुम्हारे यहाँ से पैसा भी कम आएगा, मतलब अपने यहाँ पे लोग अच्छे से काम करेंगे। माइग्रेंट को अगर तुम्हारे यहाँ से कोई जा रहा है या फिर कोई आया है तो उसको प्रोटेक्ट दो, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, पॉलिसी इंक्लूसिव लेकर आओ, मैन और वुमेन दोनों ही माइग्रेट्स को क्या करो, सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये हम सॉल्यूशन इतना निकाल सकते हैं। अब यूनिट 9 में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसके लिए आपको 10-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो बस इतना ही है यूनिट 9 के अंदर, अभी कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।